शमशान घाट की उस सन्नाटे भरी दोपहर में जब 4 चिताएं एक साथ सजी खड़ी थी और हवा में राख, दर्द और खामोशी घुल चुकी थी, तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने हर किसी की रूह तक हिला दी। इन चिताओं को मुखग्नि कौन देगा? यह सवाल जितना साधारण लग रहा था, उसका जवाब उतना ही खौफनाक था, क्योंकि जिसका हक था वो सलाखों के पीछे था और जिसे कभी इस घर ने गोद लेकर पाला पोसा था, वे 12 साल का मासूम देवांश आज अपनी ही माँ, बहन, दादा और दादी को मुख अग्नि देने के लिए खड़ा था। यह सिर्फ एक परिवार की मौत की कहानी नहीं थी, यह भरोसे के टूटने, रिश्तों के बिखरने और गुस्से के उस अंधे तूफान की कहानी थी जिसने एक पूरे घर को पल भर में खत्म कर दिया था। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 19 जनवरी 2026 की वो दोपहर किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये गांव एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला है जिसे लोग जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। करीब 2:17 पर 12 साल का देवांश अपने स्कूल से घर लौटा था। उसे उस दिन स्कूल से लेने कोई भी नहीं आया था, जो कि उसके लिए असामान्य था। रोज कोई ना कोई उसे लेने जरूर आता था, लेकिन आज वो अकेले गुस्से में अपना बैग खुद उठाए घर की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में नाराजगी थी, शिकायत थी और वही गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक भी रहा था। घर के मुख्य गेट का छोटा हिस्सा हमेशा की तरह खुला हुआ था। देवांश गुस्से में अंदर घुसा और जैसे ही उसने आंगन में लेटे अपने दादा को देखा, उसने रोज की तरह राम राम बाबा कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उस समय वो इतना गुस्से में था कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसके कानों में ऊपर से पंखे चलने की आवाज आई। ठंड के मौसम में पंखा चलना उसे अजीब लगा और उसका गुस्सा अचानक हंसी में बदल गया। वे मुस्कुराते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और अपनी माँ, बहन और दादी को आवाज लगाते हुए ऊपर कमरे की ओर दौड़ पड़ा।